आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पिशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पिशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी इक्तसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़म है। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि आप मुकम्मल राज़दारी और शफाफियत के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इसराइली फिजाइया की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। हमलों में 9 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक रफाह में सेहूनी फोर्सेस की जानिब से बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह पर बम बरसाए जा रहे हैं। इसराइली हमलों में 9 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी पनाहगाह पर 3 दफा बम बरसाए गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। हुकाम का कहना है कि मगरबी किनारे में भी बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक इसराइली हमलों में 16,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 43,000 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फिजाई हमले करने का एतराफ करते हुए हमलों में मज़ीद तेजी लाने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की जानिब से गजा शहर के शुमाल और जुनूब के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर खामोश तमाशाई बनी है। जवालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद शहीद हो गए जबकि खान यूनिस का मुहासरा कर लिया गया। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल में IMF को आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानियां कराई जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से IMF को आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है जबकि आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान, पंजाब और सूबा सिंध से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदुखेल, साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में बलोचिस्तान में पार्टी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत की। मुलाकात और बलोचिस्तान में पार्टी को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने जाफर मंदुखेल की बलोचिस्तान में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशों को भी सराहा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 1970 में लाहौर में करारदाद पास हुई। करारदाद में कहा गया कि इसराइल का फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुसलमान हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि उन्हें इसराइल को तस्लीम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि अमेरिका अगर खित्ते में ताकत का इस्तेमाल करता है तो चीन और रूस को ताकत के तवाजुन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। भारत की लोकसभा असेंबली में मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की असेंबली में वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 पेश किए। रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली में 3 नशिस्तें मुख्तस की गई। एक नशिस्त पाकिस्तान के कश्मीर से निकाले गए अफराद और 2 नशिस्तें बेघर कश्मीरी पंडितों के लिए मुख्तस की गई। एक नशिस्त खवातीन के लिए भी रखी गई।
सरकारी स्कीम के तहत हज 2024 के लिए वसूल होने वाली 2 दरखास्तों की तादाद 2023 के मुकाबले में बहुत कम। वजारत मजहबी उमूर के ओहदेदार फिक्रमंद हो गए हैं। जराए का कहना है कि दरखास्तों की तादाद बढ़ाने के लिए वजारत की जानिब से लगाई गई हज बदल और 5 साल के अंदर 2 बार हज की पाबंदी खत्म करने की तजवीज ज़ेर गौर है। दोबारा हज पर पाबंदी उठाने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रियाद में होने वाली मुलाकात के मौके पर सऊदी वली अहद बिन मशरिकी वस्ती में तनाज़ात के हल के लिए दोनों मुमालिक रूस और सऊदी अरब के मुश्तरका किरदार को सराहा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी और रूस बाहमी मफादात समेत रूस, सऊदी अरब, मशरिकी वस्ती और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रही है। पंजाब में फिजाई आलूदगी के डेरे ताहाल बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में। शहर कायद में फिजाई आलूदगी की शरह 174 हो गई। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एलन की बैटिंग जारी है। कौमी टीम की तरफ से कप्तान शान मसूद ने कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए शानदार डबल सेंचुरी जोड़ी। कौमी टीम और प्राइम मिनिस्टर एलन 4 रोजा टेस्ट मैच में कैनबरा के मेन्यू के ओवल ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल थे। कप्तान शान मसूद ने 201 नॉट आउट की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलते हुए दूसरे दिन के आगाज में इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और बिग बैश लीग का 13वां एडिशन आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ, उसामा मीर, अमाद वसीम और जमान खान भी एक्शन में दिखाई देंगे। बिग बैश लीग के मेंस इवेंट के कामयाब इनकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आज पहला मैच ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के दरमियान ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम लीग में टाइटल का दिफा करेगी। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया का पेशावराना T20 डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए जोर आजमाई करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी को मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयां, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए समशुदा इस्लाह में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी और शुजात का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की और अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाक फौज मातृ वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फर्ज खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक्कद होने वाली कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा NWKP1 के शुरका से भी खुसूसी खिताब किया। शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की पुरअज़्म हमायत के बायस ही सूबे में इस्तेहकाम और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। पाकिस्तान की खुशहाली को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ते हुए आर्मी चीफ ने जोर दिया कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जामे हिकमत अमली
के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नए जमशुदा अजला में इक्तिसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मुईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को तयशुदा उसूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार और पुरज़म है। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप मुकम्मल राजदारी और शफाफियत के साथ अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। कौमी वोटर्स डे के मौके पर कमीशन अवाम उन्नास से अपील करता है कि वो मुल्क कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें और पुरअमन इंतखाबात के इनेकात को यकीनी बनाएं। अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। अवाम से अपील है इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें, ये अवाम का हक भी है और कौमी फर्ज भी। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ अमल है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन चंद दिनों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पैगाम के आखिर में कहा है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पूरे मुल्क में पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इस्राएली फिजाइया की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। हमलों में 9 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक रफा में सेहूनी फोर्सेस की जानिब से बेघर फलस्तीनियों को पनाहगाह पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस्राएली हमलों में 9 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी पनाहगाह पर 3 दफा बम बरसाए गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। हुकाम का कहना है कि मगरबी किनारे में भी बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तौर पर अब तक इस्राएली हमलों में 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 43,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने वीडियो बयान में हमास को धमकी दे दी। इस्राएली वजीर आज़म का कहना था कि इस्राएली फौज गजा में हर जगह मौजूद है। हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया संवार की रिहाइशगाह तक पहुंच गई। याहिया को जल्द ढूंढ लेंगे। अपने एक बयान में इस्राएली वजीर आज़म ने कहा कि जब तक मैं वजीर आज़म हूं, फलस्तीनी अथॉरिटी कभी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी। हमास का खात्मा हमारा बुनियादी मकसद है। हमास का खात्मा और गजा से दहशतगर्दी को मिटा कर दम लेंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के जराइम उरूज को पहुंच चुके हैं। कमिश्नर इंसानी हुकूक वोल्कर टर्क ने कहा कि जनूबी गजा में कटे फटे फलस्तीनियों को जमा करके बम बरसाए जा रहे हैं। अमन का वाहिद रास्ता इसराइल के कब्जे के खात्मे में है। वोल्कर टर्क का कहना था कि इसराइली गजा में नस्ल कुशी के जराइम को छुपाना चाहता है, इसीलिए दौरे की इजाजत नहीं दे रहा। इस्राएली फौज ने 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फिजाई हमले करने का इतराफ करते हुए हमलों में मजीद तेजी लाने का ऐलान कर दिया है। इस्राएल की जानिब से गजा के शुमाल और जुनूब के रिहायशी इलाकों, हस्पतालों, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इस्राएल अफवाज की जानिब से गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया गया। इस हवाले से पहली मरतबा तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। इस्राएल ने साहिल समुद्र के पनाह गजीन कैंप पे शुमाल में तकरीबन 1 मील के फासले पर कम से कम 5 पंपों की तनसीब मुकम्मल कर ली है। इससे कबल इस्राएली फौज ने रेड क्रॉस को एक फौरी कॉल भेजी, जिसमें 7 अक्टूबर से हमास के ज़ेरे हिरासत यरगमालियों तक पहुंचने के लिए मुदाखलत करने का मुतालबा किया गया।
हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। इस्लामाबाद में होने वाली हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इस्माइल हनिया का कहना था कि इसराइल अचानक गजा पर हमले करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। हमने इसराइल के हमले से कबल अपने दिफा में इसराइल पर हमला किया। इस्माइल हनिया का कहना था कि इसराइल गजा और बैतुल मक़दस पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेना चाहता था। दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराने का प्लान चल रहा था। ओस्लो मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमारे मजीद इलाकों पर कब्जे हुए हैं। उनका कहना था कि 7 अक्टूबर से अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने हमारे 16,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। इसराइल हमारे बहुत से इलाकों पर काबिज है। हमास सरबराह का कहना था कि हमारे मुजाहिदीन हर सतह पर इसराइल को नाकों चने चबवा रहे हैं। फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। हमें पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है कि ये मुजाहिदीन का मुल्क है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में कायद नून लीग नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील जमा करा रखी है। दूसरी जानिब अल अजीजिया रेफरेंस में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी आज समाअत होगी। नैब ने अपील में मौकफ इख्तियार किया है कि एहतसाब अदालत ने कम सजा सुनाई, इजाफा किया जाए। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल में IMF को आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानियां कराई जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से IMF को आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। दस्तावीज के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। IMF से आइंदा माली साल के लिए बैरूनी सरमाया 1.31 अरब डॉलर बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि रवा माली साल बैरूनी सरमायाकारी 70 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC किरदार अदा करेगी। वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानियां नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी स्कीम के तहत हज 2024 के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद 2023 के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से वजारत मजहबी उमूर के अहदेदार फिक्रमंद हो गए। जराए का कहना है कि दरख्वास्तों की तादाद बढ़ाने के लिए वजारत की जानिब से लगाई गई हज बदल और 5 साल के अंदर दोबारा हज की पाबंदी खत्म करने की तजवीज ज़ेरे गौर है। दोबारा हज पर पाबंदी उठाने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल 27 नवंबर से शुरू हुआ था। अब तक सिर्फ 16,300 दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। इनमें से 1,036 स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत आई हैं। दरखास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। दरखास्तों की तादाद कम होने के बायस इस साल भी हज कोटा सरेंडर किए जाने का इम्कान है। वजारत मजहबी उमूर के हुक्काम का कहना है कि दरखास्तें कम तादाद में आने की बड़ी वजह महंगाई से माली इस्तात में कमी वाक़या होना है। दूसरी वजह यह है कि पिछले हज के लिए दरखास्तों के साथ सिर्फ टोकन रकम ली गई थी, बाद में कामयाब आज़मीन हज से पूरी रकम ली गई। इस साल पूरी रकम मांगी गई है। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। वासिक कयूम अब्बासी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं सियासत और PTI छोड़ने का ऐलान करता हूं। मेरे सियासी कैरियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। साबिक डेप्यूटी स्पीकर ने मजीद कहा कि रियासत और इदारों के साथ मुहासराई नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासी इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की और कौम को गुमराह करने वाले बयानी की नफी करता हूं।
साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वासिक कयूम अब्बासी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूं। मेरे सियासी करियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। साबिक डिप्टी स्पीकर ने मजीद कहा कि रियासत और इदारों के साथ महाजराई नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की और कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफी करता हूं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रियाज में होने वाली मुलाकात के मौके पर सऊदी वली अहद ने मशरिक वस्ता में तनाज़ात के हल के लिए दोनों ममालिक रूस और सऊदी अरब के मुश्तरका किरदार को सराहा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी और रूस बाहमी मफादात समेत रूस, सऊदी अरब, मशरिक वस्ता और पूरी दुनिया के लिए फायदामंद मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी रूस ताल्लुकात में इजाफे पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रूस और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लेवल की इससे कबल कोई मिसाल नहीं मिलती और हमारे ताल्लुकात में मजीद इजाफे को कोई चीज नहीं रोक सकती। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान दमित्री पास्कोव का कहना था कि रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ओपेक कोऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल किया और मुस्तकिल में भी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। चीन ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पड़ोसी ममालिक समेत दीगर के साथ भी अपने ताल्लुकात को ठीक करेंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने तालिबान हुकूमत को दुनिया में तस्लीम कराने के लिए सियासी इस्लाहात, सिक्योरिटी और हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात में बेहतरीन को जरूरी किरदार दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान में जामे सियासी ढांचा, मुतातिल और मुस्तहकम मुल्की और खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीन ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पड़ोसी ममालिक समेत दीगर के साथ भी अपने ताल्लुकात को ठीक करें। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने तालिबान हुकूमत को दुनिया में तस्लीम कराने के लिए सियासी इस्लाहात, सिक्योरिटी और हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात में बेहतरीन को जरूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान में जामे सियासी ढांचा, मुतदिल और मुस्तहकम मुल्की और खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुसलसल तगड़ा होने लगा। स्टॉक मार्केट में भी नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला बरकरार है। आज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 44 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 283 रुपए 70 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। कारोबार शुरू हुआ तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 64,365 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। खबरें और भी बुलेटिन के हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पंजाब में फिजाई आलूदगी के डेरे ताहाल बरकरार हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में है। शहरी कायद में फिजाई आलूदगी की शरह 174 हो गई है। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। लाहौरियों के लिए अफसोसनाक खबर है, परेशान कुन खबर है कि पंजाब में फिजाई आलूदगी के डेरे
ताहाल बरकरार हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में है। शहर गायब में फिजाई आलूदगी की शरह 174 हो गई है। फिजाई आलूदगी के बाद शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी है। कौमी टीम की तरफ से कप्तान शान मसूद ने कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए शानदार डबल सेंचुरी जड़ी। कौमी टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 4 रोजा टेस्ट मैच में कैनबरा के मेनूका ओवल ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल हैं। कप्तान शान मसूद की तरफ से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया। टेस्ट मैच के पहले दिन का आगाज पाकिस्तान के लिए मायूस कुन रहा, जबकि मुखालिफ टीम के गेंदबाजों ने ओपनिंग बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने न दिया। इमामुल हक 9 रन बनाकर जबकि अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर आउट हुए। वन डाउन आने वाले कप्तान शान मसूद और टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के चौथे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम ने बैटिंग को सहारा दिया और अच्छी शराकतदारी कायम की। बाबर ने सेंचुरी न बना सके और 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चाय के वक्फे के बाद साउथ शकील भी 13 रन बनाकर चलते बने। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी शान मसूद के साथ बेहतरीन शराकतदारी कायम की। सरफराज 41 रन बनाकर बकिंगम की गेंद का शिकार हुए। फहीम अशरफ 17, आमिर जमाल 5, मीर हमजा 8 और खुरम शहजाद 6 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी तरफ कप्तान शान मसूद ने 201 नॉट आउट की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलते हुए दूसरे दिन के आगाज में इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तानी टीम पहले दिन में 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाकर डिक्लेयर हुई। टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी है। कौमी टीम के गेंदबाज अब तक कोई विकेट लेने में कामयाब ना हो सके। चिन्नौर चिनाब नगर में औपाश नौजवानों की जानिब से स्टूडेंट पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। स्टूडेंट्स को गलत किस्म के ताल्लुकात ना बनाने पर तशद्दुद किया गया। चौकी इंचार्ज को दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई ना हो सकी। तशद्दुद के खौफ से स्टूडेंट एहतशाम हैदर तालीम जारी ना रख सका। मुतासिरा स्टूडेंट ने डीपीओ चिन्नौर से नोटिस का मुतालबा किया है। चिन्नौर में चिनाब नगर में ओबाश नौजवानों की जानिब से स्टूडेंट पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है। स्टूडेंट को गलत किस्म के ताल्लुकात ना बनाने पर तशद्दुद किया गया। चौकी इंचार्ज को दरखास्त देने के बावजूद कार्रवाई ना हो सकी। तशद्दुद के खौफ से स्टूडेंट एहतशाम हैदर तालीम जारी ना रख सका। मुतासरा स्टूडेंट ने डीपीओ चिन्नौर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एबटाबाद जिले इंतजामिया की मुर्गी के गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद फरोख्त का सिलसिला जारी है। जिंदा मुर्गी कहीं भी दस्तयाब नहीं। अवाम को शदीद मुश्किलात, शहरियों का कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अबैदुर रहमान सुलेमानी से। जियो बैग आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एबटाबाद गोश्त मंडी में हम मौजूद हैं। यहाँ एबटाबाद इंतजामिया की जानब से मुर्गी के गोश्त पर पाबंदी आयत है कि गोश्त को आप फ़रोख्त नहीं कर सकते। अगर आपने फ़रोख्त करना ही है तो मुर्गी लोगों के सामने ज़िबा करनी है, उसके बाद आप फ़रोख्त कर सकते हैं। गोश्त पर दफ़ा 144 लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद एबटाबाद के अंदर इस वक्त जिंदा मुर्गी किसी को भी नहीं मिल रही। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं पिछले आधे घंटे से पूरे एबटाबाद में घूम चुकी हूँ, पर जिंदा मुर्गी कहीं पे भी नहीं मिल रही और गोश्त जो है वो भी 700 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा, जिंदा मुर्गी क्यों नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? पता नहीं इसकी क्या वजह है, पर जिंदा मुर्गी नहीं मिल रही। पूरे बाजार में कहीं भी नहीं मिल रही। बिल्कुल जी, शहरी से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि एबटाबाद बाजार में जिंदा मुर्गी नहीं मिल रही। इसके बेसिक जो मसाइल हैं वो ये हैं कि बीमार मुर्गियां और इसी तरह मरी हुई मुर्गियां जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। एबटाबाद बाजार में जिंदा मुर्गी न होने की वजह से शहरियों को शदीद मज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अवाम ने यह मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया यहाँ बाज़ारों का रुख करे और अवाम को जिंदा मुर्गी फराम करने में अपना किरदार अदा करे और जो गोश्त पर पाबंदी आयद की गई है उस पर अपना अमल दरामद करवाए। जी शहर फिरोज के इलाके ठारू शाह के करीब दौरान गश्त पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। मुकाबले में डाकू सदरुद्दीन कलहुड़ू हलाक, जबकि हलाक डाकू के 3 साथी फरार हो गए। हलाक डाकू मुलजिम सदरुद्दीन कलहुड़ू के कब्जे से एक क्लाशनकोफ और 5 राउंड्स भी बरामद किए गए। हलाक होने वाले डाकू के खिलाफ जिला भर में दीगर संगीन नोयत के मुकदमात दर्ज है। नौशहर फिरोज के इलाके ठारू शाह के करीब दौरान गश्त पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। मुकाबले में डाकू सदरुद्दीन कलहुड़ू हलाक, जबकि हलाक डाकू के 3 साथी फरार
فرار ہو گئے ہیں. ہلاک ڈاکو ملزم صدر الدین کلہوڑو کے قبضے سے ایک کلاشنکوف اور 5 راؤنڈز بھی برآمد کیے گئے. ہلاک ہونے والے ڈاکو کے خلاف ضلع بھر میں دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات درج تھے. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام الائڈ ہیلتھ سائنسز گریجویٹس کے پہلے کانووکیشن کا انعقاد. کانووکیشن کے مہمان خصوصی نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم تھے. تفصیلات لاہور سے سید آصف الیاس کی اس رپورٹ میں. تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے وزیر صحت پنجاب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے استقبال کیا. اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر اجاز حسین، رجسٹرار پروفیسر سید ازگد مکی، پروفیسر احسن نعمان، پروفیسر محمد معین، پروفیسر سائمہ میر، پروفیسر عرفان عظمت اللہ خواجہ، پروفیسر علی مدیہ ہاشمی و دیگر فیکلٹی ممبران نے شرکت کی. کانوینشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا. ڈاکٹر محمد ذیشان سرور نے الائڈ ہیلتھ سائنسز گریجویشن سے خدمت انسانیت کا حلف لیا. نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے نمایاں طلبہ اور طالبات میں گولڈ میڈلز ڈگریاں تقسیم کی. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے ادارے کی کارکردگی اور مختلف پروگراموں پر تفصیلی روشنی ڈالی. ہاں جی دیکھیں، آج بہت ہی بڑا تاریخی دن ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو کہ آج پہلی الائڈ ہیلتھ کی کانووکیشن ہوئی ہے. بہت تقریباً 800 بچوں کو ڈگریز دی گئیں، میڈلز دیے گئے، سلور میڈلز، گولڈ میڈلز اور رولز آف آنرز دیے گئے. اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے کیونکہ الائڈ ہیلتھ کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے صحت عامہ کے میں. کیونکہ جیسے بہت فزیو تھراپسٹ ہیں، فالج ہو جائے تو نیورولوجسٹ تو چلیں ڈائگنوز کر دے گا، اصلی کام انہوں نے کرنا ہے ریہیبلیٹیشن. جی آج ایسا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا یہ پہلا الائڈ ہیلتھ سائنسز کا کانووکیشن ہے. جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کا شعبہ یونیورسٹی میں سن 2007 میں قائم کیا گیا تھا، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 16 سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کا کانووکیشن ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک ان کو کانووکیشن نہیں ہوگا، ان کو ڈگریز نہیں ملیں گی، تو یہ اپنے پروفیشنز کے اندر جا نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے بھی اور یونیورسٹی کے لیے بھی کہ انشاءاللہ یہ جو، کیونکہ الائڈ ہیلتھ سائنسز یہ جو ہم صحت عامہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا اہم ستون ہے. جی السلام علیکم. پہلا AHS کا کانووکیشن ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا. 2007 میں یونیورسٹی بننے کے بعد ہم نے 13 BSc آنرس پروگرام شروع کیے تھے. تو آج ان کے BSc آنرس پروگرام، الائڈ ویژن سائنسز اور فزیو تھراپی، ان سب کا آج پہلا کانووکیشن کنگ ایڈورڈ کا ہے اور ایک بڑا تاریخی موقع ہے آج. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہم ریاض ہے. آئی ہیو گریجویٹڈ فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ان 2018 and now we have a convocation here and it was very exciting for all of us because we were all delighted. like ہمارا پچھلے 5 سال سے اس طرح سے سلسلہ نہیں تھا، بٹ کئی نے دوبارہ سے اس چیز کو ریوائیو. امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. جاوید قصوری نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑا چیلنج دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جماعت اسلامی پورے پاکستان میں جیت کر دکھائے گی. مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس خصوصی رپورٹ میں. امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. جاوید قصوری کا کہنا تھا جماعت اسلامی JI یوتھ کے پلیٹ فارم سے 8 دسمبر تا 8 فروری تک 63 روز ملک گیر انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس میں 1 کروڑ ووٹر بنائے جائیں گے. ہر پولنگ اسٹیشن پر نوجوانوں کا ایک یونٹ قائم کیا جائے گا تاکہ دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے. 8 فروری قوم کی حقیقی نمائندوں کی کامیابی کا دن ہوگا. جماعت اسلامی ملک و قوم کو ان چوروں، لٹیروں اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں سے نجات دلانا چاہتی ہے. قوم کے پاس جماعت اسلامی کی پڑھی لکھی محب وطن اور دیانتدار قیادت کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. کارکنان انتخابات کی تیاریاں کرتے ہوئے اپنے اپنے حلقوں میں امیر جماعت سراج الحق کے پیغام کو گھر گھر پہنچائے. جماعت اسلامی نے 50% ٹکٹیں نوجوانوں کو دے کر میدان میں اتارا ہے. قوم نے سب کو آزما لیا. کسی نے روٹی کپڑا مکان کے نام پر بے وقوف بنایا، کسی نے پاکستان کے عوام کا ایشین ٹائگر بنانے کا خواب دکھایا اور کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر قوم کو دھوکہ دیا. سب کی حقیقت اشکبار ہو چکی ہے.
25 करोड़ अवाम अब इनके धोखे में ना आए और जमात इस्लामी की दयानतदार और बेदाग क़यादत पर इत्मीनान का इजहार करें। अवाम ने हमें मौका दिया तो हम मुल्क व कौम की तकदीर बदल कर रख देंगे। पाकिस्तान में जिसकी लाठी इसकी बैंस का कानून राइज है। गरीब पहले से ज्यादा गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मसाइल के करदब में दंस कर रह गया है। करप्शन ने अपनी जड़ों को नीचे तक मजबूत कर लिया है। कोई एक पंजाब पुलिस ने एक दिन में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहमी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाहौर समेत सुबह भर में गुज़श्ता रोज 1,11,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। लाइसेंसों में लर्निंग, नेशनल, इंटरनेशनल और तजदीद वाले समेत तमाम ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। लाहौर में 27,000 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस, फैसलाबाद में 8,113, गुजरावाला में 7,843 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस, रावलपिंडी में 7,597, मुल्तान में 6,000 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। गुज़श्ता 5 रोज में मजमूई तौर पर 4,20,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब में खुसूसी डेटा सेंटर से तमाम ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की CCTV मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारहान बेग की जेर निगरानी हर घंटे बाद जारी होने वाले लाइसेंस और चालानों की निगरानी की जा रही है। तमाम अजला में ट्रैफिक पुलिस के दफातर, खिदमत मराकज शहरियों को बिला तातुल ड्राइविंग लाइसेंस फराहम कर रहे हैं। बड़े शहरों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे पुलिस दफातर शहरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। शहरी किसी भी पुलिस दफ्तर, खिदमत मरकज या पुलिस खिदमत वैन से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बआसानी हासिल कर सकते हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, अगवा, डकैती, चोरी, अमानत में खयानत, चेक डिसऑनर और फ्रॉड के 28 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई गुलाम शबीर कत्ल, नुसरत बीबी और बल्कीस इक़दाम कत्ल और राशिद अली डकैती के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दई बिलाल और अवैस चोरी, अता मोहम्मद अगवा, मोहम्मद नदीम और यूनस चेक डिसऑनर, जबकि तारिक अजीज धोखा दही के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौका पर अहकाम जारी किए। मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर मुतादिद थानों के तफ्तीशी अफसरान की सरजनश और शोकाज नोटिस जारी किए गए। दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।